स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ कंटिन्यू करेंगे। 6 चैप्टर, छठा चैप्टर चल रहा है। एमसीक्यू पूरा चैप्टर खत्म करा दिए हैं, अभी एमसीक्यू करा रहे हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो बहुत करीब एग्जाम है, इसलिए अब लगातार वीडियो देंगे। साइंस का इसे दे ही रहे थे, बोर्ड में बस मैथ नहीं पढ़ा पा रहे थे क्योंकि इधर मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैट्रिक का एग्ज़ाम के कारण थोड़ा सा ज़्यादा फोकस मैट्रिक पर किए थे, 10th पर किए थे। लेकिन अब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है मैट्रिक का। अब सिर्फ और सिर्फ 9 और 8 क्लास का पूरा फोकस रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो 8 और 9 पूरा तैयारी अब जोरों शोर से शुरू हो गया है। तो जितना भी आपके सर्कल में आपका दोस्त यार है, सभी तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि सभी लोग घर बैठे अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन पूरा तैयारी यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो चलिए छठा चैप्टर शुरू किए थे। छठा चैप्टर का 29 एमसीक्यू कराए थे। आज 30 नंबर से देखेंगे। वर्मा प्रेस में जितना भी एमसीक्यू है, एनसीईआरटी का जितना भी है सारा कुछ कराते रहें। ठीक है, तो चलिए 30 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। कैसा क्वेश्चन? चित्रात्मक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इससे पहले लाइन और एंगल यानी कि रेखा और कोण चैप्टर का नाम है, तो उससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता था ऐसा शाब्दिक प्रश्न वो हो चुका था। अब आते हैं जब चित्र एक दिया हुआ रहे, एंगल फाइंड करना रहे, तो वैसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। देखिए, जैसे 30 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है, 29 हो गया था। 30 नंबर क्वेश्चन में जैसे है, एक इस तरह का आकृति दिया हुआ है, ये लाइन और एंगल कह सकते हैं। यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 82। तो यहाँ पे बोलेगा x का वैल्यू फाइंड करो। x का वैल्यू कितना होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक चीज़ याद रखना है, एक नियम याद रखना है। वो नियम क्या होता है कि जब भी कोई सीधा रेखा हो, यहाँ पे कोई बिंदु हो, ध्यान से समझिएगा, इस बिंदु से अगर हम इस सीधा रेखा का बोलेंगे एंगल कितना है, कोण कितना है, कितना डिग्री है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी समझ लीजिए कि 180 है। ठीक है, अब अगर हम इसको बांट दें इस तरह से, एक लाइन यहाँ खींच दें, ठीक है, और इसको लिख दे 100। ठीक है, ये 100 है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 100 है और ये टोटल 180 होता है, ये मालूम है। ठीक है, तो ये एक लाइन खींच दिया, यहाँ से यहाँ तक 100 है। अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल तो हो गया 180 बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 100 है तो ये वाला कितना होगा, ये कितना, ये कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर टोटल 180 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 100, तो बकिया जो बचा वो तो 80 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो उधर 100 हो गया तो ये वाला 80 होगा। मतलब 180 में ये 100 घट गया तो बच गया 80। इतना सिंपल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। ये जो नियम है इसको रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म होता है 180 डिग्री, यानी कि ऐसा एंगल, ऐसा कोण का युग्म जिससे एक सीधा रेखा बन रहा हो। सीधा रेखा तो उसको रैखिक युग्म कहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे एक ये और एक ये दोनों मिल करके एक सीधा रेखा बन रहा है, तो ये दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होगा, जिसमें से यहाँ तक अगर 100 है तो बकिया जो बच रहा है इधर से इधर ये 80 होगा, तब टोटल जा करके 180 हो गया। तो सेम यही चीज़ तो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 82 और यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, और ये टोटल करेंगे तो ये सीधा रेखा है। सीधा रेखा 180 डिग्री होता है, तो क्या करना होगा, 180 से बस सिंपली इसको माइनस कर देना है। ठीक है, 180 से माइनस कर देंगे, 8 यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, 9 बच जाएगा, क्योंकि एक यहाँ 17 में 8 घटाएंगे 9, तो 98 डिग्री, ये 100 हो जाएगा 98 डिग्री। ठीक है, तो 98 डिग्री है, 90 नहीं, 98 डिग्री हो गया आंसर। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन जो है, 31 नंबर में भी ऐसे ही है। एक लाइन ऐसा एक ऐसा लाइन है, इसमें एक ये है, ये वाला 90 डिग्री ऐसा रहता है, इसका मतलब 90 डिग्री समझना है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसमें एक और लाइन इस तरह से गया हुआ है, और यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है, ये 90 है बाबू। ठीक है, ये 90।
90 डिग्री। तो यहाँ बोला y का मान बताओ कितना होगा, y जो दिख रहा है यहाँ पे उसका मान निकालना है। तो ये भी देखो सीधा रेखा बन रहा है, सीधा रेखा बने तो 180 डिग्री, ठीक है। टोटल यहाँ से अगर यहाँ तक का बात करें, ये टोटल तो 180 डिग्री है, ठीक है। और 180 बन रहा है 1 2 3, तीनों को जोड़ने से, तीनों को मिलाने से 180 डिग्री बन रहा है। और इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, ठीक है। कैसे, उसको देखिए, तीनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है, ये तो मालूम है, रेखीय युग्म है ना। तो रेखीय युग्म लिख देंगे, तीनों को जोड़ के 180, जैसे 2y प्लस y प्लस ये 90, ये तीनों को जोड़ेंगे तो सीधा रेखा बन रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रेखीय युग्म। तो खैर इतना लिखना नहीं है क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन ना है, जब चैप्टर पढ़ाए उस समय बतावे किए हैं कैसा लिखना है, क्या करना है पूरा डिटेल से। लेकिन यहाँ पे MCQ करना है, खाली गोल गोल करना है, टिक लगाना है, तो उसके लिए उतना लंबा नहीं जाना है, शॉर्टकट में काम करना है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ के बस 180 होता है, 180 लिख दे। अब जोड़ दे, 2y और एक y जोड़ेंगे 3y हो जाएगा, ये 90 उधर जाएगा, घटेगा 90, 180 में 90 घटेगा तो 90 बच गया, ठीक है। और ये 3 गुणा में है तो गुणा को उधर ले जा, भाग हो जाएगा, 3 लेते हैं 9, 3 0 0, तो y इज इक्वल टू 30 डिग्री आंसर, ठीक है। तो y का मान बोला था निकालने का, तो y कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करेंगे इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक ये लाइन है, इस तरह से लाइन है एक, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4x और इधर लिखा हुआ है 5x, ठीक है। यहाँ बोला x का मान निकालो, 4x 5x, हाँ x का मान निकालना है। अब यहाँ पे भी देखो सीधा रेखा बन रहा है, दोनों मिला के रैखिक युग्म, तो बस दोनों को जोड़ के 5x प्लस 4x, दोनों को जोड़ने से 5x प्लस 4x को जोड़ने से रैखिक युग्म बन रहा है, यानी 180 डिग्री। तो लिख दो 180, बस। अब इस समीकरण बन गया, आपको जोड़ने आता होगा, 5 गो x और 4 गो x को जोड़ेंगे, 9 गो x हो जाएगा बराबर 180, यही काट देना, 9 दूनी 18, 9 0 0, x बराबर हो गया 20 डिग्री। x का मान निकालना था, 20 डिग्री निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, तो सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन, लेकिन इसमें अगर और भी थोड़ा सा कचड़ा कर दिया है, चलो दो लाइन है इसमें, ठीक है। और यहाँ है 3x, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है 4x, और ये वाला है 40 डिग्री। इसमें भी बोलेगा x का मान निकाल, ठीक है। यहाँ भी x का मान निकालना है। अब देखो यहाँ भी 1 2 3, तीनों को जोड़ेंगे तो सीधा रेखा बन रहा है, सीधा रेखा माने 180 डिग्री, तो तीनों को जोड़ के 180 कर देना है। 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180, 40 को उधर फेंक देंगे बराबर से उधर, क्योंकि 40 के जैसा नंबर वाला उधर है, बराबर से उधर, ठीक है। यहाँ x को जोड़ दो, 4 3 7 x हो गया, ये 40 को भगा दे, इधर बॉर्डर पार कर दे, तो ये माइनस में 180 में 40 घटाएंगे 140 बच जाएगा, इधर है 7x, तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 0 0, तो x बराबर 20 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेखा है जिसमें 2 लाइन ऊपर से है, एक है 3x, एक 25, ये है 3x, ये 25 डिग्री, और ये है 2x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 5 है ना, तो इसको देख के बहुत घबरा जाएगा, घबराना नहीं है, कुछ भी रहे। हम जानते हैं कि सीधा रेखा 180 डिग्री होता है, बस एक ही चीज़ याद रखना है कि सीधा रेखा जहाँ दिखे 180 लगा दे। अरे सीधा रेखा कब बन रहा है, 1 2 3, तीनों को जोड़ने से, तीनों को मिलाने से सीधा रेखा बन रहा है। तो तीनों को मिला दे मैंने जोड़ दे, 2x प्लस 5 एक ठो है 25, एक ठो है 3x, तीनों को जोड़ दे, बराबर लिख दे 180 डिग्री हो गया। अब जो जुटेगा उसको जोड़ दो, नहीं जुटेगा उसको बाहर फेंको, बॉर्डर पार करो। तो x वाला x से जुटेगा तो जोड़ देते हैं, 3 गो x और 2 गो x, 5 गो x, या 25 और 5 जुटेगा तो 25 और 5 30 बराबर 180। अब उधर कर देंगे सबको, 5x बराबर हो गया 180 माइनस 30, 180 में 30 घटाएंगे तो 150 बचेगा, और 5 से 5 दिया 15, 5 0 0, 5 से कटेगा, है ना, तो x बराबर आ गया 30 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, सिर्फ रैखिक युग्म से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन में आते हैं, रैखिक युग्म से हटते हैं, ठीक है। ये रैखिक युग्म से क्वेश्चन है, सीधा रेखा से। अब आते हैं, अगर समांतर रेखा, 2 समांतर रेखा के बीच कोई कोण दिया हुआ है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये एक रेखा और ये 2 समांतर रेखा हो गया, तो इस समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा रहता है, ठीक है। तो इससे कैसे एंगल फाइंड होता है, ये 130 डिग्री है दिया हुआ, और यहाँ पे दिया हुआ है x। इसमें कुछ नियम कानून होता है, उसको याद रखना है। जब भी 2 समांतर रेखा हो और उसके बीच में वो तिर्यक रेखा, तिरछा रेखा, तो उसके लिए कुछ बिंदु को याद रखना, कुछ पॉइंट को याद रखना। क्या क्या है उसको ध्यान से समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर
देखेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से है। तो ये अगर पहला है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 है, इसे नाम लिख देते हैं। 8 को कोण है। अब इसमें कोण किसके बराबर होता है वो जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक चीज़ हम जान रहे हैं कि ये सीधा रेखा है। तो सीधा रेखा किसको किसको जोड़ने से बन रहा है, ऊपर देखें तो 1 और 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि सीधा रेखा है। ये रैखिक युग्म में। नीचे से देखेंगे तो 3 और 4 को जोड़ने से एक सीधा रेखा बन रहा है, तो वो भी 180। इधर से देखेंगे तो ये भी सीधा रेखा है, तो ये सीधा रेखा कैसे बन रहा है, 2 और 3 को जोड़ने से, तो 2 और 3 हो गया 180 जोड़ने से, 1 और 4 को भी जोड़ने से 180। ठीक है, तो सीधा रेखा वाला पता है। अब ये जो है 2 समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा, तो इसके बीच और क्या क्या याद रखना है। एक तो सीधा रेखा 180 डिग्री है, वो यहाँ भी यूज होगा। और क्या क्या याद रखना, देखो सबसे पहले एक होता है एकांतर कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, है ना, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर, इस तरह से होता है। तो इसमें नाम से मतलब नहीं, इसको तरीका बता रहे शॉर्टकट। यहाँ पे ऐसा गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं इसको, क्रॉस का, ऐसा। इसका मतलब हुआ क्या, 4 6 के बराबर है, 4 6 के बराबर रहेगा, 3 5 के बराबर रहेगा। 4 6 के बराबर, एंगल 4 जो है 6 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 3 जो है 5 के बराबर होगा। तो अंदर का बात हो गया। बाहर में आवेंगे तो बाहर देखो संगत कोण, ऊपर में है ये 2, तो यहाँ से ऊपर देखो, ऊपर 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 कौन है, ऊपर इस लाइन के ऊपर 6, तो 2 और 6 भी बराबर होगा, 2 और 6 बराबर। इसी तरह इधर देखेंगे तो 1 ऊपर है, इसमें ऊपर 5 है, तो 1 और 5 बराबर होगा। नीचे से देखेंगे तो नीचे देखो 8 है, इसका नीचे इस लाइन के नीचे 4 है, तो 4 और 8 बराबर होगा, 4 और 8। इधर से देखेंगे तो 7 और 3 बराबर होगा, 3 और 7 बराबर। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। और हाँ, इतना समय काम हो जाएगा, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 180 डिग्री होता है वो तो पता चल ही है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखने का, अपोजिट एंगल, अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं, वो बराबर होता है। जैसे 6 का उल्टा 8 बराबर होगा, 6 8 के बराबर। इसी तरह 5 का उल्टा 7, 5 7 के बराबर। इसी तरह यहाँ आएंगे तो 1 का उल्टा 3, 1 3 बराबर होगा, 2 और 4 बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसी को खाली याद रखना इतना सा बात को, तो ये ऐसा क्वेश्चन सब बन जाएगा। जैसे ये 130 है, हमको निकालना है ये वाला x, तो सबसे पहले क्या करना होगा। अच्छा, एक तरफ का एंगल रहे तो जोड़ने से 180 होगा। जैसे 3 और 6 को जोड़ेंगे, 3 + 6 तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, 3 और 6 180 डिग्री होगा। इधर 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 + 5 तो 180 डिग्री होगा। रैखिक योग बनेगा, है ना, एक तरफ को जोड़ेंगे तो। ठीक है, इसी तरह 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 180, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 180। ठीक, हाँ, और ये क्रॉस में बराबर, 1 और 7 बराबर, 2 और 8 बराबर। ठीक है, क्रॉस में बराबर होगा, बाहर में भी 2, 1 7 के बराबर, 2 8 के बराबर। और अगर एक ही तरफ देखेंगे 1 और 8 तो जोड़ने से 180, 2 और 7 जोड़ेंगे तो 180। तो अब ध्यान से देखो, इधर 130 है ये, तो 130 है, तो इसका अपोजिट वाला तो बराबर होता है, इसका उल्टा वाला 130 ही होगा। अब हमको x निकालना ना, तो 130 ये है, तो ये x कितना होता है, एक ही तरफ का है, एक ही तरफ का एंगल हो तो दोनों का जोड़ 180 होता है। तो x + 130 बराबर 180। अब 130 उधर जाके घटेगा, तो 130 80 - 130 करेंगे तो 50 डिग्री आंसर। ठीक है, तो इतना सा चीज़ को याद रखना, सब क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत 3 गो समांतर रेखा है, 1 2 3, तो 3 गो रहेगी, 4 गो रहेगी, 5 गो रहेगी, नियम वही याद रखना है। ठीक है, वहाँ यहाँ पे देखो अनुपात दिया हुआ है, y और z का अनुपात दिया हुआ है 3 7। y कहाँ है, ये y है और ये z, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात जब भी दिया हो रहे तो बोले हैं उसमें x लगा दे, दोनों में x लगा दे। ठीक है, लेकिन x अगर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ भी x है, तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि कौन सा x का x, दो बार रह जाएगा। ये पहले से x है और यहाँ भी x लगा देंगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाएगा, सब एक ही दिखेगा। इसलिए यहाँ x न लगा कुछ और लगा दो, y लगा दे, नहीं y भी नहीं लगा, a लगा देते नहीं, a माना एंगल y जो है, y का 3 है तो y को मान लेते 3 है, और z को मान लेते हैं 7 है तो 7 है। ठीक है, कुछ भी मान लेना, लेकिन सेम सेम। x मानने बोले थे, लेकिन यहाँ x पहले से है इसलिए a मान लिए। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो हमको x फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन पहले y और z सही से फाइंड होगा तभी पता चलेगा x। कहें कि y और z सही पता नहीं है, अभी 3a है 7a है, a मतलब कुछ भी हो सकता है। 3a 7a मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि 70 डिग्री है कि 30 डिग्री है कि 50 डिग्री है, तो डिग्री हमको फाइंड करना होगा। तो देखो y और z में क्या संबंध है, y और z में क्या संबंध है, y और z में क्या संबंध है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर z है, ये इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर ये वाला ये z होगा ना z।
अब देखो y और z को जोड़ेंगे तो सीधा रेखा बन रहा है, तो क्या होगा सीधा रेखा है 180 डिग्री, तो जोड़ दे y प्लस जेड बराबर 180 क्योंकि सीधा रेखा है। अब y है 3 है तो 3 है प्लस 7 है ए 7 है जो बराबर 180, तो 3 है और 7 है, 7 3 10 ए बराबर 180, तो 0 से 0 कटा, मैंने x बराबर 18 आ गया, 18 आ गया x। अब x 18 आया, हमको y और z फाइंड करना है, तो y क्या होगा 3 है तो 3 a, तो 3 a आया 18, तो 18 तिया 54, y आ गया 54 डिग्री। z निकाल लेते हैं पहले, z 7a है तो 7a है 18, तो 18 7 कितना होता है 7 8 56, 5 बज गया 7 1 7 5 126, दूसरा आ गया 126 डिग्री। लेकिन हमको तो x फाइंड करने बोला है, वाई जेड तो बोला ही नहीं था, लेकिन वाई जेड निकाल लिए, कहे कि वाई जेड निकलेगा तब जेड एक्स तक पहुँचेंगे। अब देखो यहाँ से ऐसा बोले थे क्रॉस करना बराबर होता है, ये वाला क्रॉस वाला माने वाई जेड के बराबर, एक्स जेड के बराबर होगा, एक्स किसके बराबर जेड के बराबर होगा, एक्स जेड के बराबर। अब जेड तो आया हुआ है, देखो जेड कितना आया है ये 126, तो एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा 126। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए 42 ये क्वेश्चन सबसे डेंजर क्वेश्चन इस क्लास का। ठीक है, देखो डेंजर है लेकिन घबराना नहीं। अभी जो बताएं समांतर लाइन वाला वही नियम लगाना इसमें भी। ठीक है, तो ये एक लाइन है तो ये दोनों समांतर होगा, ये भी तो इसके समांतर है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि ये आधा ऐसा है ये ऐसा है तो समांतर कैसे। समांतर मतलब होता है दो ऐसा लाइन जो आपस में कभी ना टच करें। तो ये भी सीधा लाइन है, ये भी सीधा लाइन है, कभी नहीं टच करेगा। ठीक है, इसको कितना आगे बढ़ाए कभी टच नहीं करेगा, बराबर दूरी रहेगा। इसको भी कितना आगे बढ़ाए नहीं टच करेगा। तो समांतर है, तीन हो, 1 2 3 तीनों। ठीक है, हमको फाइंड करने वाला है PQR, यानी ये वाला कैसे फाइंड होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ये लाइन जो है इसको सही से लिख कर देते हैं ताकि दिखे क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगर हम ये 130 डिग्री यहीं से आते हैं। ठीक है, ये 130 डिग्री, ध्यान से देखिए 130 डिग्री अगर ये है तो यहाँ पे देखो ये लाइन को आगे हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो ये दोनों समांतर लाइन है, समांतर लाइन में ये क्रॉस बोले थे, क्रॉस अगर कर देंगे ये लाइन से ऐसा करेंगे तो बराबर होता है ना, ऐसा क्रॉस बोला है। 130 इधर है तो इधर 130 होगा। तो इधर कौन है, इधर यहाँ से यहाँ तक पूरा ना, इस लाइन का यहाँ से यहाँ तक पूरा 130 होगा। काम हो गया, टोटल लिखना है अभी 130 यहाँ से यहाँ तक। अब हमको ये छोटका पता चलना है, ये अगर पता चल गया तो एकरा में ये टोटल को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटका कितना होगा ये। तो इसको जानने के लिए देखो यहाँ से आएंगे, ये इधर 110 और इधरे वाला है, इस लाइन का इधरे वाला है। तो एक के तरफ वाला हम बोले हैं कि जोड़ने से 180 होता है। तो ये अगर 110 है और यहाँ पे यहाँ कितना होगा, ताकि दोनों को जोड़ने से 180 होगा। तो इसको दूसरा कलर लिख देते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। ये 110 है बाबू, तो ये 70 होगा, तभी ना 110 और 70 जोड़ने से 180 होगा। अब ये 70 आ गया और ये टोटल आ गया 130। हमको निकालना ये बीच का वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक 130, यहाँ से यहाँ तक 130, यहाँ से यहाँ तक 70। तो 130 टोटल है, यहाँ 70 घटा दो तो बन जाएगा ये। तो 130 में 70 घटा दो कितना होगा, 130 में 70 घटावेंगे 0 6 60 होगा। तो ये वाला आ गया 60। सिंपल, ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट समझ में आ गया, डायरेक्ट बन गया। ठीक है, तो डेंजर दिखता है क्वेश्चन, होता नहीं, बस के बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देंगे, नहीं तो फिर भाग जाता है, आधा देख के हमें दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए इतना ही, एक और पार्ट बना देंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर ये था तो 3 पार्ट हो रहा है, कोई घबराना नहीं है। 42 क्वेश्चन हुआ और 10-15 क्वेश्चन है, एक पार्ट और कर देंगे। उसके बाद फिर इसके बाद वाला चैप्टर एक वीडियो में हो जाएगा, कोशिश करेंगे। ठीक है, और कुछ लंबा चैप्टर है उसको 2 वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। इसमें तो थोड़ा चित्र सब बनाना था इसलिए लंबा किया, लेकिन घबराना नहीं है। एग्जाम से पहले आपको पूरा मैथ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और साइंस भी, फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री शुरू की है शायद, हाँ केमिस्ट्री शुरू करना है। फिजिक्स कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री आज से शुरू करेंगे और बाकी सब्जेक्ट सोशल साइंस हिंदी सबको भी देंगे। ठीक, मिलते हैं वीडियो में। वीडियो समझ में आए हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग अपना एग्जाम की तैयारी अपने घर में बैठ करके आराम से कर सकें। ठीक है, मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।